नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ आंचल। जैसा कि कल आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर वहां अचानक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने देखा कि लोग 9 बजे से लंबी लाइनों में लगे हुए थे अपने काम को करवाने के लिए, लेकिन वहां के जो अधिकारी थे, कर्मचारी वहां मौजूद नहीं थे। करीब 10:30 बज चुके थे। जो वहां के आरटीओ अधिकारी दिनेश पटोई थे वो वहां मौजूद नहीं थे, जिससे नाराज होकर उन्होंने एक्शन लिया और परिवहन सचिव को कॉल कर उन्हें सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। आपने देखा होगा कि फिल्म नायक में भी इसी प्रकार अनिल कपूर एक दिन के सीएम बने थे और उन्होंने इसी तरह कार्यालयों में जाकर निरीक्षण किया और उनकी अनुशासनहीनता को देखते हुए कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इसी प्रकार का रूप हमें कल सीएम धामी का देखने को मिला। तो आइए जानते हैं हमारी संवाददाता प्रिया की ग्राउंड रिपोर्ट से कि जनता का क्या कहना है सीएम धामी के इस एक्शन के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल सीएम धामी ने आरटीओ कार्यालय में पहुंचकर इतना बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने आरटीओ अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। तो अब हम जानेंगे कि जनता की इस पर क्या राय है, उनका क्या विचार है इस पर। तो सर, आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद उनियाल। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल सीएम धामी ने इतना बड़ा एक्शन लिया, उन्होंने आरटीओ अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा ना, जो कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, स्टाफ हो, अगर जो टाइम पे नहीं जाएगा अपने ऑफिस में, और वो तो जगह ऐसी है वहाँ पे बहुत काम होता है, अगर वो टाइम पे नहीं जाएगा तो उसके साथ तो होना ही चाहिए ऐसे। जब एक सीनियर अधिकारी को एक बारी ऐसे कर दिया जाए तो उसके बाद जो छोटा स्टाफ है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करेगा। तो आपका नाम क्या है? निधि। तो निधि, जैसे कि आप जानती है, सीएम धामी ने इतना बड़ा एक्शन लिया, कल उन्होंने आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। तो इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, क्योंकि सरकारी काम जैसे हम जाते हैं, आज काम करना है तो हमारा काम करीबन 5, 10, 15 दिन भी डिले हो जाता है। तो कम से कम सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा सा अपने काम को करने के लिए ये होगा कि हमें करना चाहिए। और हम जैसे लोग जो मतलब नॉर्मल लोग हैं तो थोड़ा सा हमें वहाँ प्रॉब्लम फेस कम करनी पड़ेगी। तो मैं प्रोत्साहित हूँ, मतलब अच्छा है, अच्छा काम किया है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीवान मेहरा। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं, सीएम धामी ने कल इतना बड़ा एक्शन लिया, आरटीओ अधिकारी थे जो उनको सस्पेंड कर दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा फैसला है और पूरे प्रदेश के लिए जो लोग सुबह 9 बजे से वहाँ पर अपने काम को लेकर के बैठे हुए हैं, और जो मेन आरटीओ है दिनेश चंद जी हैं वहाँ पर, वो 10:30 बजे तक वहाँ पर हाजिर नहीं है। और जनता, गर्मी का टाइम चल रहा है, जनता वहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा पहले अपने काम करवाने के लिए, और वो मतलब एक आरटीओ के मेन दिनेश चंद जी को तुरंत उनने तत्काल मतलब सचिव को फ़ोन करके तुरंत सस्पेंड करा। ये बहुत अच्छा है। ये हर जगह, हर डिपार्टमेंट में ऐसी पहल आनी चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि सब लोग, जो ये सरकारी महकमा है ये बहुत मतलब लापरवाही कर रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा कदम मानते हैं और इससे बहुत कुछ सीखने को भी उनको मिलना चाहिए। तो सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजेश है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीएम धामी ने कल इतना बड़ा एक्शन लिया, उन्होंने आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। तो इस पर आपका मतलब क्या कहना, क्या राय है आपकी इस पर? जी, मेरे हिसाब से तो सीएम ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आरटीओ एक ऐसा सरकारी तंत्र बन चुका है सभी सरकारी कार्यालयों में कि बिल्कुल सबसे भ्रष्ट तंत्र है। बिना दलाल के आप वहाँ कोई काम करा ही नहीं सकते। आपको अगर गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, गाड़ी में इंश्योरेंस हटवाना है, या आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाना है, तो कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं आपके पास कि आप बिना दलाल से होकर ना जाएं वहाँ। मतलब मेरा मानना है कि सिस्टम इतना जटिल क्यों बना रखा है सरकार ने कि आम आदमी बिना दलाल के थ्रू वहाँ जा ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से कार्रवाई बिल्कुल सही हुई है। इससे अन्य डिपार्टमेंटों को भी एक मैसेज पहुँचेगा कि पहले तो वो एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते टाइम पर पहुँचिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वहाँ पर बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लगेगा जिससे उनकी एंट्री होगी, वो बिल्कुल सही है। वो आरटीओ ही नहीं, वो हर सरकारी कार्यालय में होनी चाहिए। जब हम अपने काम के लिए घर से 8 बजे निकल के गद्दी पर पहुँच सकते हैं, आपके ऑफिस में पहुँच सकते हैं, तो जो सरकार ने हमारे लिए कर्मचारी रखे हुए हैं तो वो क्यों नहीं पहुँच सकते टाइम से? तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की कार्रवाई हर सरकारी कार्यालय में होनी चाहिए, जिससे कामचोर सरकारी
कर्मचारी जो हैं वो अपने आप को सुधारें और जनता की सेवा के लिए टाइम पर पहुँचे और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। धन्यवाद। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती नेगी। तो जैसा कि आप जानती है कल सीएम धामी ने इतना बड़ा एक्शन लिया, उन्होंने जो आरटीओ को सस्पेंड कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है? ये उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है, क्योंकि जैसे कि सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे मोस्टली जो जहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो नॉर्मली अपने टाइम से नहीं आते हैं, बिकॉज वो अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लेते हैं, कभी जल्दी आते हैं कभी लेट आते हैं। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा एक्शन लिया है, इससे जो अदर जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वो अपना सारा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, टाइम को जो मैनेजमेंट होता है वो सारा कुछ करेंगे और सभी लोग अपने टाइम से आएंगे। और इस वजह से जो लोगों को जो दिक्कतें होती है, क्योंकि कई बार लोग जो ऑफिसों में जाते हैं सरकारी ऑफिसों में, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो वहाँ पे मतलब ऑफिसर बैठता है वो होता नहीं है, या लेट आते हैं या आते ही नहीं है कभी। तो इस वजह से वो टाइम पे आएंगे और लोगों को भी जो दिक्कतें हो रही हैं वो नहीं होंगी। तो सर आपका नाम क्या है? मैं सतिंदर राणा मेरा नाम है। और आप क्या करते हैं? मैं हमारी दुकान है, शॉप है यहाँ पर रिंग रोड पर जो है। तो जैसा कि आप जानते हैं कल सीएम धामी ने इतना बड़ा एक्शन लिया, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे तो ये कहना है कि ये एक्शन तो हर सिर्फ आरटीओ में ही नहीं, हर ऑफिस में होना चाहिए, क्योंकि ये जो परिपाटी चल रही है हर ऑफिस में चल रही है। और जो है जनता वाकई में ही परेशान है, क्योंकि वहाँ से ऑर्डर तो हो जाते हैं, धामी साहब तो अपना काम ठीक कर रहे हैं और वहाँ से ऑर्डर भी हो जाते हैं, लेकिन जो करने वाले एक्चुअल में जो सरकारी ऑफिसों में जो काम कर रहे हैं वहाँ के लोग जो है अपना काम जो है ढंग से काम करने को राजी नहीं है, जिसकी वजह से जनता परेशान होती है। इतनी गर्मी पड़ रही थी, बरसात हो रही है, उन्हें इसका कोई मतलब नहीं होता। किसी जनता के जो आदमी हैं उनको क्या प्रॉब्लम है इससे, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने हिसाब से चाहिए। जबकि आप इतनी तनख्वाहें ये लोग ले रहे हैं, अब आप इस चीज़ को देखें, अगर यही काम आप प्राइवेट में करें तो वो हर चीज़ को बिल्कुल सहूलियत के साथ, मतलब जनता की प्रॉब्लम को जो है वो बिल्कुल तुरंत सॉल्व करते हैं। बाहर आके सुनते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज़ को सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पर जो है उनको अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं, ऊपर से कमाई भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई काम करने को राजी नहीं। ये हाल है यहाँ पर। तो इसलिए जो है जो धामी जी जो है हमारे काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए सिर्फ आरटीओ ऑफिस में ही छापा मारे, हर जगह छापे होने चाहिए। नगर निगम में जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, यहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी वो ऑफिसेज हैं, सबका यही हाल है। तो एक चीफ मिनिस्टर का तो काम ही ये होता है कि भाई अगर उन तक शिकायतें पहुँचती तो जाएँ और चुपके से जो है देखें कि भाई वाकई में जो उनके द्वारा ऑर्डर पास किए जा रहे हैं या जो उनके द्वारा सहूलियतें जनता को दी जा रही हैं, क्या वो वाकई में ही उसका क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से जो है। और ये तभी होगा जैसे पुराने ज़माने में भी जब राजा होता था उसके पास शिकायत जाती थी तो वो क्या करता था, रात को अंधेरे में जाता था भेष बदल कर, तो उस और जो है जनता की समस्याओं को देखता था कि भाई वाकई में जो जनता मेरी परेशान है या नहीं है, या क्या परेशानी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो जैसे हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इस समय उत्तराखंड राज्य के राजा ही माने जाएंगे, तो उनको भी जो है समय समय पर जो है जब भी उनको मौका मिलता है इस तरह के जो छापे मारने चाहिए, ताकि जो है उनका डर एक बना रहे उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंट के ऊपर, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, ताकि वो अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से करें और जनता को जो है वो सहूलियत मिल सके। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजू राणा है और मैं ये स्टेशनरी शॉप चलाती हूँ। तो मैम जैसा कि आप जानती हैं कल सीएम धामी ने इतना बड़ा एक्शन लिया, उन्होंने आरटीओ ऑफिसर को वो सस्पेंड कर दिया, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर तो मेरा यही कहना है कि धामी जी ने ये बिल्कुल सही किया है। हर डिपार्टमेंट में उन्हें जाना चाहिए और जहाँ भी ये धांधली चल रही है, जहाँ पर भी ऑफिस में लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, हर ऑफिस में जाके उनको छापे मारने चाहिए, समय समय पर छापे मारने चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। और ये केवल आरटीओ ऑफिस में ही नहीं, इनको नगर निगम में, ये क्या बोलते हैं एमडीए ऑफिस में, सब जगह इनको जाना चाहिए जहाँ पर खूब घूसखोरी चल रही है और खूब रिश्वत ली जा रही है। तो सर आपका नाम क्या है? विभांशु राजपूत। तो जैसा कि आप जानते हैं कल सीएम धामी ने इतना बड़ा एक्शन लिया, उस पर आपके क्या व्यूज़ है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, ये सबके साथ होना चाहिए। इनकेस कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर है, ड्यूटी टाइम होना चाहिए। हम ड्यूटी टाइम में कोई पर्सनल काम नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी है, मतलब जो भी हुआ है ऐसा होता रहना चाहिए। अगर सीएम है, कोई भी है, कोई बड़ा अधिकारी है, अपने टाइम को या फिर अपने वर्क को अच्छे से सीरियसली नहीं ले रहा है तो उसके साथ ये एक्शन होना चाहिए।
चाहे उसमें कल के दिन मैं हूँ, कोई भी है, सबके साथ होना चाहिए। सीएम साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और आने वाले समय में भी अगर ऐसा होता रहे तो बहुत अच्छा है। तभी जाके जो जूनियर स्टाफ हैं वो एक्शन में आएंगे, क्योंकि सब ऐसा लगता है गवर्नमेंट के ऊपर से ना सबका विश्वास उड़ गया है। कोई भी जाता है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, बोलता है कि यार यहाँ काम नहीं हो पाएगा, वो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मतलब लोग सोचते हैं कि सरकारी लोग काम ही नहीं करते हैं, है ना। तो अब इस एक्शन से क्या होगा कि जो जूनियर स्टाफ हैं वो सब अलर्ट हो जाएंगे, वो और अच्छे से काम करेंगे और हम सबको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। बस दैट्स। तो सर आपका नाम क्या है? खुशहाल बोहरा। तो सर जैसा कि आप जानते हैं सीएम धामी ने कल इतना बड़ा एक्शन लिया, उस पर आपका क्या कहना है? मैम, उन्होंने जो भी एक्शन लिया हम तो उसमें बहुत खुश हैं, और आगे जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो लोग भी काफ़ी उससे प्रभावित होंगे। आगे जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो MDDA है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, तो सभी लोग चौकन्ने हो जाएंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि सरकारियों में सभी जगह ऐसे होता है। नॉर्मली कहीं पर भी देखेंगे आप, कोई भी सरकारी उसमें तो काम सारे ऐसे रहते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और धामी जी को काफ़ी बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए, और आगे वो हमेशा हमारे मुख्यमंत्री बने रहें, ये भी हमारी बधाई है। अभी उनके अभी उनका चुनाव भी आने वाला है, मेरे ख्याल से इसी मंथ में है 31 को, और मैं तो कहता हूँ कि वो विजय होंगे और अच्छा रहेगा उनका आगे भी फ्यूचर। तो जैसा आप सबने देखा कि किस तरह से ज्यादातर जनता ने सीएम धामी के एक्शन को बहुत अच्छा माना है, उनको बहुत खुशी हुई है सीएम धामी के इस एक्शन से, और उनको उम्मीद है कि आगे भी सीएम धामी इस तरह का एक्शन लेंगे और जो कार्यालयों में अनुशासनहीनता है उसको दूर करेंगे, और उनकी जो समस्या है लोगों की वो कम होगी इससे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी तरह अचानक 1-2 डिपार्टमेंट की और निरीक्षण कर दो, बाकी सब सही हो जाएंगे। आज तो धामी जी ने अनिल कपूर स्टाइल में एक दिन का मुख्यमंत्री नायक फिल्म की झलक दिखा दी। पहले जो हुआ सो हुआ, अब काम करेंगे युवा, अब नहीं चलेगी नाकामी क्योंकि मुख्यमंत्री है युवा। पुष्कर धामी जय हो। ऐसे ही योग्य मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी प्रदेश को। आपका आना हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए शुभ सूचक है। बहुत ही बड़ा महान कार्य आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी। ऐसा अगर सब देश के अधिकारी करने लगे तो देश हमारा आगे बढ़ जाएगा।